बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक। हमको यहाँ गिवन है कि हमारे सोलर सिस्टम से जो सबसे पास का स्टार है वो हमसे 4.29 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर है, और ये लाइट ईयर्स हमको पता है डिस्टेंस की यूनिट होती है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है पार्सेक में जो डिस्टेंस की यूनिट है। तो लाइट ईयर को हमको पार्सेक में कन्वर्ट करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार नेम्ड अल्फा सेंटोरी show when viewed from two locations of the earth 6 months apart in its orbit around the sun। अब हमें इसके लिए पैरेलैक्स फाइंड करना है। जो हमारे सोलर सिस्टम से सबसे पास का स्टार है उसके लिए हमें पैरेलैक्स एंगल फाइंड करना है एक्चुअली। और ये पैरेलैक्स एंगल किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमें गिवन है अर्थ 6 मंथ अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो सन के अराउंड अर्थ जो इस तरीके से किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो उसके हमें 6 मंथ की डिस्टेंसेस पर जो पॉइंट्स आएंगे उनके लिए पैरेलैक्स एंगल फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमको पहले तो कन्वर्ट करना है 4.29 लाइट ईयर को पार्सेक में। ये हमें डिस्टेंस गिवन है ना। द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार ये हमें गिवन है 4.29 लाइट ईयर, और हमको ये पता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अब इसको पार्सेक में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वैल्यू यूज़ करते हैं। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। हमको लाइट ईयर की वैल्यू भी मीटर में पता है, पार्सेक की वैल्यू भी मीटर में पता है। तो अब हम लाइट ईयर को ऐसे पार्सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय डिवाइडिंग दिस वैल्यू। या हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से हमने 1 मीटर की वैल्यू पार्सेक में निकाल ली, और फिर इससे इतने मीटर के लिए क्या वैल्यू होगी उसके लिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, लाइट ईयर की वैल्यू को। तो यहाँ 3.08 से 9.46 को डिवाइड करते हैं हम, तो 3.07 आता है। और यहाँ पावर्स देखते हैं तो 10⁻⁻1, इसलिए ये क्या आ जाता है 0.307 पार्सेक। ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू यहाँ पर इतनी आ गई। और हमको कितने लाइट ईयर की वैल्यू चाहिए पार्सेक में? 4.29 की। तो डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंटोरी, ये अब 4.29 को कन्वर्ट कर लेंगे पार्सेक में बाय मल्टीप्लाइंग 0.307। तो मल्टीप्लाई करके ये 1.32 आ जाता है। मीन्स इतने पार्सेक की डिस्टेंस पर है ये जो हमारा नियरेस्ट स्टार है। बच्चों, ये जो अल्फा सेंटोरी है ये 3 स्टार्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ एक साथ 3 स्टार्स हैं। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमको क्या फाइंड करना है? हमें पैरेलैक्स एंगल फाइंड करना है इस स्टार के लिए। और ये किस तरीके से है कि सपोज ये सन है यहाँ पर, और इसके अराउंड ऐसे ये अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। तो अपने 6 मंथ के गैप पर ये ऐसे 2 अपोजिट पॉइंट्स पर होगी ना, अर्थ है ये। तो अर्थ जैसे रिवॉल्व कर रही है, तो अगर किसी एक टाइम पर वो यहाँ है तो उसके 6 मंथ बाद वो यहाँ पर होगी। तो ये बिल्कुल दोनों अपोजिट पॉइंट्स आ गए हैं। और सपोज किसी डिस्टेंस पर ये है यहाँ पर जो हमारा नियरेस्ट स्टार, हमको ये गिवन है ना अल्फा सेंटोरी, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये है। तो अब हमें इसके लिए जो पैरेलैक्स एंगल फाइंड करना है वो कितना होगा बच्चों? ऐसे मिला देंगे तो ये एंगल जो बनेगा ये होगा यहाँ पर थीटा, जिसको हम पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरेलैक्टिक एंगल बोलते हैं। तो ये फाइंड करना है हम। तो हम यहाँ पर पैरेलैक्टिक एंगल या पैरेलैक्स एंगल थीटा इज इक्वल टू d/d ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब ये है हमारे पास वैल्यू d ये होती है, और हमको पता है कि ये जो वैल्यू होती है ये हम ले रहे हैं ये स्मॉल d। ठीक है, तो ये तो हो गई अर्थ की जो ऑर्बिट है उसकी डायमीटर, इस ऑर्बिट का डायमीटर हो गई ये स्मॉल d, ये लिख लिया हमने। और कैपिटल D डिस्टेंस हो गई है अर्थ से।
यहाँ पर ये जो d है बच्चों, ये हमें पता है कि ये अर्थ की ऑर्बिट जो है उसका डायमीटर है। हमने क्वेश्चन नंबर 19 में ये वैल्यू यूज़ की थी, वहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन थी ये, तो वही हम यहाँ पर लिख लेंगे कि डायमीटर ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट d इज इक्वल टू 3 × 10⁻11 मीटर। डिस्टेंस हमको यहाँ गिवन है, ये वाले डिस्टेंस कि नियरेस्ट स्टार की डिस्टेंस कितनी है 4.29 लाइट ईयर, और इस लाइट ईयर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 × 10⁻11 अपॉन 4.29 इंटू 1 लाइट ईयर की मीटर में जो वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15। इसकी कैलकुलेशन करनी है हमको, तो पहले इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर ली। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाता है 40.58, और यहाँ पावर्स देखें तो ये 11 है और ये है पावर 15, इसको ऊपर ले जाएंगे हम तो -15 हो जाएगा, तो 11 - 15 -4 ये आ जाएगा। तो 3/40.58 मीन्स 3 को डिवाइड करेंगे 40.58 से, तो डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाती है, और पावर कितनी है 10⁻⁴। तो यहाँ पर ये जो हमको थीटा की वैल्यू मिल रही है ये रेडियन में मिल रही है। यहाँ हमने क्या किया है, ये पॉइंट जो है उसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया है, ये 2 डिजिट जो हम इधर ले आए हैं, तो हमने नंबर की वैल्यू जो है एक्चुअल में बढ़ा दी, तो इसलिए यहाँ पर पावर हम माइनस कर देंगे। तो 2 प्लेसेस मूव कराए तो यहाँ पर भी 2 हम ये माइनस कर देंगे, तो ये -4 है तो ये -6 हो गई, और यहाँ 7.39 ऐसे लिख लिया हमने। ये रेडियन में वैल्यू है बच्चों, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड में, क्योंकि काफ़ी छोटी वैल्यू है। तो एग्जाम्पल 2.1 में हमने ये रिलेशन फाइंड किए थे कि जो 1 सेकेंड है वो 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन के होता है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो रेडियन को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इससे हम डिवाइड कर देंगे, और जब इनको डिवाइड करते हैं तो 1.52 सेकेंड ये आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं पावर तो ये कैंसिल हो जाएंगी, 7.39 को 4.85 से डिवाइड किया है तो 1.52 ये आ जाएगा, इतने सेकेंड्स। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर अ नीड ऑफ साइंस। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टू असरटेन द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट वन मस्ट हैव एन एक्यूरेट मैथड टू फाइंड इट्स पोजीशन एट क्लोजली सेपरेटेड इंस्टेंट ऑफ टाइम्स। अगर किसी एयरक्राफ्ट की स्पीड फाइंड करनी है तो कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जो इसकी एकदम सही पोजीशन को बता सके, और छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए भी वो उस पोजीशन का जो डिफरेंस है उसको ऑब्जर्व कर पाए। दिस वॉज द एक्चुअल मोटिवेशन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ रेडार इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। बच्चों, रेडार का हमको पता है कि रेडार एक कंसीडरेबल डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनको डिटेक्ट कर लेता है, उनको ट्रैक भी कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो यही मोटिवेशन था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में रडार की डिस्कवरी के लिए। थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल इन मॉडर्न साइंस वेयर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाइम, मास एट्सेट्रा आर नीडेड। अब हमको कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स बताने हैं मॉडर्न साइंस के जहाँ पर लेंथ, टाइम और मास के मेजरमेंट का प्रिसाइज होना हमको दिखता हो कि इसकी बहुत ज़रूरत है, इनको प्रिसाइज होना ही चाहिए। Also, whenever you can give a quantitative idea of the precision needed. तो बच्चों यहाँ पर ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन स्पेस एक्सप्लोरेशन वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ टाइम इन माइक्रोसेकेंड रेंज इज नीडेड। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लोर करना होता है, तो कोई रॉकेट लॉन्च करना है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो वहाँ पर टाइम का मेजरमेंट बहुत प्रिसाइज होना चाहिए माइक्रो सेकेंड की रेंज में। सेकेंड, इन डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल वेरी प्रिसाइज वैल्यू ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स इज रिक्वायर्ड।
रेडियो एक्टिविटी है ना बच्चों, तो रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में जो हाफ लाइफ है वो फाइंड करनी है, तो हमें न्यूक्लियर लेवल पर जाकर जो मास है वो एकदम प्रिसाइजली मेज़र करना होता है। तो वहाँ ये हमारे लिए मेज़रमेंट ऑफ मास हो गया कि बहुत प्रिसाइजली मेज़र करना है। थर्ड एग्जाम्पल, इन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिसाइज वैल्यू ऑफ लाइट इन एंगस्ट्रॉम इज़ रिक्वायर्ड। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है बच्चों? लाइट के एमिशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है ये। तो लाइट का एब्जॉर्ब होना, एमिट होना, इसमें क्या है, जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर लेवल पर मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, तो हमको उनकी लेंथ को एंगस्ट्रॉम में मेज़र करना होता है। तो यहाँ पर भी हम जो लेंथ का मेज़रमेंट है उसको देख सकते हैं कि वो बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। तो ऐसे और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पर बिल्कुल मेज़रमेंट प्रिसाइज होना ही चाहिए। तो बच्चों आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।